नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हिमाचल प्रदेश डीएलएड जेबीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग की डेट मैंने आपको बता दी थी कि कब से शुरू हो रही है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के अलावा जो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी अन्य कैटेगरी हैं, तो उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखा है शेड्यूल, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और पूरी जानकारी उसमें दी गई है। तो अब बात करते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आई है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से। तो इसमें अब कैटेगरी वाइज जो वेकेंट सीट्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट डाइट्स हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी वेकेंट सीट्स हैं, तो पूरी जानकारी आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ बताई जाएंगी। तो वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट की जानकारी भी इसी प्रकार हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन्होंने भी HP DLED JVT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 भरा था, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही जानकारी पूरी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, ये ऑफिशियली अपडेट है। चार्ट शोइंग द कैटेगरी वाइज वेकेंट सीट्स ऑफ DLED इन गवर्नमेंट डाइट्स फॉर द सेशन 2021 से 23 एज ऑन डेट 11/9/2021। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वेकेंट सीट्स बता रखे हैं DLED इन गवर्नमेंट डाइट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे जो गवर्नमेंट डाइट्स हैं, तो उनमें किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वेकेंट सीट्स हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं सबसे पहले, यहाँ पे इन्होंने सीरियल नंबर बता रखा है, कोड नंबर, गवर्नमेंट डाइट का नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर डाइट है वो यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी होगी और ये जनरल डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी, जनरल एक्स सर्विसमैन, जनरल फ्रीडम फाइटर, जनरल IRDP और जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC होगी, OBC जो एक्स सर्विसमैन है वो। अदर बैकवर्ड क्लासेस में IRDP, अदर बैकवर्ड क्लासेस में फ्रीडम फाइटर, अदर बैकवर्ड क्लासेस PHH और शेड्यूल कास्ट IRDP, शेड्यूल कास्ट सर्विसमैन, शेड्यूल कास्ट फ्रीडम फाइटर, शेड्यूल कास्ट फिजिकली हैंडीकैप्ड, शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन, शेड्यूल ट्राइब IRDP। और यहाँ पे वेकेंट सीट्स का कॉलम ये रहेगा एंड वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिलासपुर डाइट जो है, तो उसकी हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट डाइट है बिलासपुर में। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कोई भी वेकेंट सीट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको वेकेंट सीट्स के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी कैटेगरी की वेकेंट सीट है बिलासपुर की जो गवर्नमेंट डाइट है। तो यहाँ पे जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 सीट यहाँ पे वेकेंट है और जनरल एक्स सर्विसमैन की 5 सीटें यहाँ पे वेकेंट हैं। और अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लासेस IRDP की 1 सीट है और OBC PHH की 1 सीट है वेकेंट। और SC एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 2 सीटें वेकेंट है और SC फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 सीट वेकेंट है, ST एक्स सर्विसमैन की 1 है। तो टोटल यहाँ पे बिलासपुर की जो गवर्नमेंट डाइट है, तो इसमें 14 सीटें टोटल वेकेंट है। तो नेक्स्ट चंबा एट सरू गवर्नमेंट डाइट जो है, तो इसमें जनरल डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी जो है, इसमें 3 सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं। जनरल एक्स सर्विसमैन की 9 है, जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 है, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 है, OBC एक्स सर्विसमैन की 2 है, OBC IRDP की 2 है, OBC PHH की 1 है, SC IRDP की 1 है, SC एक्स सर्विसमैन की 3 है और SC फ्रीडम फाइटर की 1 है, SC फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 है वेकेंट सीट और ST एक्स सर्विसमैन की 1 वेकेंट सीट है। तो टोटल चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट डाइट है, तो उसमें 26 वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं।
तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, तो वहाँ से आप 1.25x, 1.5x, 1.75x और 2x की स्पीड से आप देख सकते हो। क्योंकि मैं एक एक का बताऊंगा, अगर मैं आपको सीधा बता दूं टोटल वैकेंट सीट्स, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फिर कमेंट करेंगे कि आप हमें इस कैटेगरी का बताएं, इस कैटेगरी में बताएं। तो मैं आपको डिटेल में ये वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो जनरल एक्स सर्विसमैन है उसकी 5 सीटें यहाँ पे वैकेंट पड़ी हुई हैं, और जनरल हैंडीकैप्ड की जो है 1 सीट, और ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट पड़ी हुई है, और यहाँ पे ओबीसी फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, ओबीसी पीएचएच की 1 सीट है, और यहाँ पे आगे एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है। टोटल 10 सीटें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट डाइट है तो उसमें 10 वैकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट कांगड़ा एट धर्मशाला में जो गवर्नमेंट डाइट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें जनरल एक्स सर्विसमैन की 8 सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 1 है, ओबीसी आईआरडीपी की 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी पीएचएच की 1 सीट वैकेंट है, और एससी एक्स सर्विसमैन की 3 है, एससी फ्रीडम फाइटर की 1 है, और एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 है, और यहाँ पे एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट वैकेंट सीट है। तो टोटल जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो धर्मशाला में गवर्नमेंट डाइट है तो उसमें टोटल 18 सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो नेक्स्ट किन्नौर एट रिकांग पीओ में जो गवर्नमेंट डाइट है तो यहाँ पे जनरल स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसकी 1 सीट खाली पड़ी हुई है, और जनरल एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें हैं, जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, और यहाँ पे ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 1 है, ओबीसी आईआरडीपी की 1 है यहाँ पे वैकेंट सीट, किन्नौर की बात कर रहे हैं अभी, और एससी एक्स सर्विसमैन की 1 है, और एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे 1 सीट है, और एसटी आईआरडीपी की यहाँ पे 1 सीट है। टोटल 9 सीटें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट रिकांग पीओ जो गवर्नमेंट डाइट है तो वहाँ पे 9 सीटें वैकेंट है। नेक्स्ट बात करें कुल्लू एट जराड, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी 1 सीट वैकेंट है, और जनरल एक्स सर्विसमैन की 9 सीटें वैकेंट है कुल्लू में, और जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 सीट। इसी प्रकार 2 सीटें ओबीसी एक्स सर्विसमैन की हैं, 3 सीटें यहाँ पे ओबीसी आईआरडीपी की हैं, 1 सीट ओबीसी फ्रीडम फाइटर की है, और यहाँ पे 1 सीट जो है वो पीएचएच की है ओबीसी की, और 3 सीटें यहाँ पे रहेंगी एससी एक्स सर्विसमैन की, और यहाँ पे एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 सीट रहेगी, और शेड्यूल्ड ट्राइब जो एसटी हैं एक्स सर्विसमैन उसकी 1 सीट रहेगी, और टोटल 23 सीटें यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट पड़ी हुई हैं। लाहौल एंड स्पीति एट टांडी जो गवर्नमेंट डाइट है तो इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है जनरल के तो उसके लिए यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 3 सीटें हैं, और यहाँ पे ओबीसी आईआरडीपी के लिए 1 है, और एससी आईआरडीपी के लिए 1 वैकेंट है, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंट सीट पड़ी हुई है, फ्रीडम फाइटर के लिए एससी वालों के लिए 1 है, और यहाँ पे टोटल 8 सीटें हैं लाहौल एंड स्पीति में वैकेंट। और मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको 7 सीटें जो हैं वो जनरल एक्स सर्विसमैन की वैकेंट पड़ी हुई हैं, और जनरल फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे 1 सीट है, और जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 सीट वैकेंट पड़ी है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और ओबीसी एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 2 सीटें वैकेंट पड़ी है मंडी डिस्ट्रिक्ट डाइट में, और ओबीसी आईआरडीपी की 1 सीट है, और ओबीसी फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, और ओबीसी पीएचएच की 1 सीट है। टोटल यहाँ पे रहेंगी आगे सीटें मैं आपको बताता हूँ, और एससी एक्स सर्विसमैन की 3 सीटें हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट जो डाइट है उसमें, और 1 सीट है एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की, और यहाँ पे एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है, और एसटी आईआरडीपी की 1 सीट है। टोटल 20 सीटें जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हैं। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो डाइट है तो उसमें टोटल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल यहाँ पे रहेंगी 22 सीटें वैकेंट। तो इसका भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। गवर्नमेंट साइड जो डाइट्स हैं तो उनका ही आपको बताएंगे, प्राइवेट का मैं आपको बता दूंगा टोटल कितनी कितनी है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट्स, इसलिए मैं गवर्नमेंट की एक एक सीट जो है कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ।
तो शिमला की बात करें तो यहाँ पे 8 सीटें पड़ी हुई हैं जनरल एक्स सर्विसमैन की। जनरल फ्रीडम फाइटर की एक सीट है। जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो है यहाँ पे कोई भी सीट नहीं पड़ी हुई है। और नेक्स्ट जो रहेगा ओबीसी एक्स सर्विसमैन, तो 2 सीटें हैं। ओबीसी पीएचएच नहीं सॉरी आईआरडीपी की 3 सीटें हैं यहाँ पे। शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। और आगे बात करें तो यहाँ पे जो ओबीसी आईआरडीपी है 3 है, और ओबीसी पीएचएच की 1 है, और एससी एक्स सर्विसमैन की 3 सीटें हैं, और एससी फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, एससी फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 सीट है, और एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है, एसटी आईआरडीपी की 1 सीट है। टोटल 22 सीटें जो हैं ये आपकी भरी जाएंगी शिमला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डाइट में। और सिरमौर एट नाहन जो गवर्नमेंट डाइट है इसमें आपकी 8 सीटें भरी जाएंगी जनरल एक्स मैन की, और एक्स सर्विस मैन की 8 सीटें, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की जनरल की 1 सीट भरी जाएगी। जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 सीट भरी जाएगी। ओबीसी एक्स सर्विस मैन की यहाँ पे 1 सीट भरी जाएगी। ओबीसी फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे 1 सीट भरी जाएगी। सिरमौर की बात कर रहे हैं अभी, और 3 सीटें यहाँ पे भरी जाएंगी एससी एक्स सर्विसमैन की, और यहाँ पे 1 सीट भरी जाएगी एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की, और यहाँ पे एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट, और एसटी आईआरडीपी की 1 सीट। टोटल 18 सीटें यहाँ पे भरी जाएंगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डाइट में, जो कि नाहन में है। और सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट डाइट है इसमें 5 सीटें भरी जाएंगी जनरल एक्स सर्विसमैन की, और जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 सीट भरी जाएगी, और 2 सीटें यहाँ पे ओबीसी एक्स सर्विसमैन की भरी जाएंगी, और ओबीसी आईआरडीपी की 1 सीट भरी जाएगी, और ओबीसी पीएचएच की 1 सीट भरी जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की। और एससी आईआरडीपी की 1 सीट भरी जाएगी, और एससी एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें भरी जाएंगी, एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 सीट भरी जाएगी, एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट भरी जाएगी, और एसटी आईआरडीपी की 1 सीट भरी जाएगी। तो 16 सीटें टोटल यहाँ पे भरी जाएंगी। ऊना एट देला, तो देला में जो गवर्नमेंट डाइट है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे 3 जो सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं जनरल एक्स सर्विसमैन की, और यहाँ पे 1 सीट पड़ी हुई है एससी एक्स सर्विसमैन की, और 1 सीट पड़ी हुई है एससी फ्रीडम फाइटर की। तो यहाँ पे टोटल 5 सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो मैं आपको टोटल सीटें बता देता हूँ यहाँ पे कि जो जनरल की कितनी है कैटेगरी वाइज। तो टोटल सीटें यहाँ पे मतलब सभी डाइट्स को मिलाकर तो देखा जाए तो यहाँ पे जो जनरल डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उनके लिए टोटल यहाँ पे 6 सीटें यहाँ पे रहेंगी। तो जो नेक्स्ट है 72 सीटें यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए यहाँ पे वेकेंट पड़ी हुई हैं। 8 सीटें यहाँ पे पड़ी हुई हैं जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए। और नेक्स्ट हम बताएं आपको 5 सीटें फिजिकली हैंडीकैप्ड की पड़ी हुई हैं टोटल गवर्नमेंट डाइट्स में सभी डिस्ट्रिक्ट की मिलाकर। और यहाँ पे नेक्स्ट 16 सीटें पड़ी हुई हैं ओबीसी एक्स सर्विसमैन की। 16 सीटें यहाँ पे ओबीसी एक्स सर्विसमैन की पड़ी हुई हैं, और 14 सीटें यहाँ पे ओबीसी आईआरडीपी की पड़ी हुई हैं, और ओबीसी फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे 4 सीटें पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट डाइट्स में। टोटल की बता रहा हूँ मैं। और ओबीसी पीएचएच जो कैटेगरी है इसमें 8 सीटें हैं, और एससी आईआरडीपी में 3 हैं, और 25 सीटें पड़ी हुई हैं एससी एक्स सर्विसमैन की, और एससी फ्रीडम फाइटर की 5, और एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 9, और एससी एक्स जो शेड्यूल ट्राइब है एसटी एक्स सर्विसमैन उसकी 9 है, और जो एसटी आईआरडीपी की 5 हैं। टोटल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो टोटल यहाँ पे 189 सीटें जो हैं वेकेंट पड़ी हैं गवर्नमेंट डाइट्स में, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर 12 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर यहाँ पे 189 पोस्ट्स यानी कि वेकेंट सीट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियली आपको बता दें तो यहाँ पे 189 यहाँ पे वेकेंट सीट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे आपको प्राइवेट जो है कॉलेजेस जो कि सब्सिडाइज्ड सीट, तो यहाँ पे 775, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है प्राइवेट कॉलेज जो है प्राइवेट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है, तो यहाँ पे पूरा इन्होंने बता रखा है कैटेगरी वाइज तो कौन कौन से हैं, कितनी कितनी सीटें पड़ी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको वेकेंट सीट्स बता देते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी पड़ी हुई हैं।
तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब्सिडाइज्ड सीट्स यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, सब्सिडाइज्ड सीट्स के बारे में। जो फर्स्ट चार्ट इन्होंने शो किया है, तो ये आपको हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की ऑफिशियली वेबसाइट में ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सीटें हैं 474, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है टोटल वेकेंट सीट्स। और जो नीचे वाला जो चार्ट है, तो इसमें यहाँ पे 700 इन्होंने वेकेंट सीट्स बताई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर इंस्टीट्यूट का इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, और नीचे टोटल बताया हुआ है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट वेकेंट सीट्स को लेकर। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को पता लग सके वेकेंट सीट्स की जो चार्ट इन्होंने शो किए हैं कैटेगरी वाइज। तो जय हिंद, जय हिमाचल।